हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो फाइनली नीट का रिजल्ट आ चुका है और जिनका हो गया उनके पेरेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सबको तो अभी नहीं बोलूँगा बिकॉज बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ। आप सबको सिर्फ एक टिप दे सकता हूँ अपने सीनियर को इम्प्रेस करने के लिए। अगर डांस आता है आपको तो डांस सीख लेना, और सिंगिंग आती है तो सिंगिंग सीख करके जाना कॉलेज में, ठीक है। फाउंडेशन बैच वगैरह होता है तो अच्छे से वो सब करना, खुल के करना है भाई, जो भी करना खुल के करना। पढ़ाई 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 बहुत कुछ देख रखा मैंने, वो अगर सुनना है तो पूरा सुनो वीडियो को, समझ में आएगा कितना एक्सपीरियंस है। और क्या आप सब अगर पहली बार दिए तो आप सब 5वीं क्लास में हो गए, ठीक है, जब मैं पढ़ा करता था क्लास 11वीं 12वीं की NCERT। सो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आप सब स्किप कर लेना जो कट ऑफ जिन्हें देखना है, ठीक है। मेन टॉपिक पे आते हैं। जो मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था वो एक खुल के बताता हूँ, इसलिए स्टार्ट किया था। गरीब लोग जो होते हैं ना, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मेरे टाइम में एलन और आकाश हुआ करता था, और स्टेट में जो छोटे छोटे एक एक कोचिंग सेंटर है ना वो सब हुआ करता था। बट अभी के टाइम में कोविड जो आया ना, बहुत कुछ ले भी गया तो बहुत कुछ दे भी गया। जैसे इंस्टीट्यूट जो बड़ी बड़ी थी उनके जो ओनर थे, जैसे एलन ले लो, बायजूस और आकाश तो कॉम्बाइन हुआ या आकाश बिक गया मुझे नहीं मालूम, बट आकाश ख़त्म हो चुका। भले वो जो भी रैंक 1 2 3 दे मतलब नहीं रखता। एलन का जो ओनर साहब हैं वो मालिक साहब आ करके अभी यूट्यूब पे खुद फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब 4000 में कोई भी बच्चा नीट का तैयारी कर सकता है, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। तो पैसा बीच में नहीं आएगा किसी का। ये मेरा मेन मोटिव यही था कि पैसा ना आए, मुझसे हो या किसी से भी हो। सारे टीचर यूट्यूब पे आए, सबको मालूम है फिजिक्स वाला एंड बायोमेंटर्स। 4-5 हज़ार रुपये दो, आराम से डॉक्टर बनो। और बात रही फ़ोन ऑनलाइन, बहुत कोई बोलते हैं कि ये ऑनलाइन 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 सब डिस्ट्रैक्शन है, ये फ़ोन वगैरह डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन उनके लिए जिनका पेट भरा हुआ है, ठीक है, जिनका पेट खाली है ना, उनको तो आता ही नहीं है। मुझसे बोलोगे तो मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब आता ही नहीं था, अभी भी नहीं आता है, ठीक है। ये सब समझ में आए तब तो चलाएं, तब तो डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है। मैं हुआ था 2019-20 या 18-19 में, पेट भरा था उस टाइम इसलिए डिस्ट्रैक्ट हुआ था, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो जो देता है ना आपको वो गिराता भी है, तो गिरा भी था और गिर के फिर उठा तो वो समझ में आ गया। सो नहीं होता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जो हकदार है वो अब बन जा रहे हैं, और उस बात की बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। बट काम अभी भी बाकी है। अभी सब्जी खरीदने जाता हूँ, बहुत ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो कि सब्जियां बेच रहे हैं, पढ़ना बहुत चाहते हैं बट सब्जियां बेच रहे हैं, मजबूरी है। उनमें और मुझ में सिर्फ एक ही फ़र्क है, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, उनके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, और कोई फ़र्क नहीं है। और वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था मेरा, ये समझो कि पूरा हो गया, इसलिए वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूँ। 6 या 7 महीने से बहुत कम वीडियो बनाया, क्योंकि वो हो चुका है। वो सारे फिजिक्स वाला पे पढ़ लो, बायोमेंटर से पढ़ लो, और भी छोटी छोटी कोचिंग है ऑनलाइन, वहाँ से पढ़ लो। अगर आप पढ़ने वाले हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। एकलव्य भी वही तो थे, द्रोणाचार्य का वो बना करके वो सारा कुछ सीख लिए, समझे। तो बस वैसा ही आपको भी करना है। अब आते हैं जिनका नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ तो मायूस नहीं होना है, ठीक है। एक कहानी सुनाऊंगा आपको, थोड़ी इंस्पिरेशनल है, ये आप सब डिसाइड करना अच्छा लगता है या नहीं। अब भी नहीं, बाद में सुनाऊंगा जब टाइम मिले। सरकारी स्कूल से विदेश जाने की कहानी और विदेशों में रिसर्च करने की कहानी बताऊंगा आपको, ठीक है। फाइनली ये रहा रिसर्च पेपर। ये जो मैं बताया करता था पेपर लिख रहा हूँ, ये फलाना ढिमकाना रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है। एब्स्ट्रैक्ट उन लोगों ने पब्लिश कर दिया है, और बहुत जल्द पूरा का पूरा पेपर पब्लिश हो जाएगा। ये अमेरिका बेस्ड रिसर्च है, अमेरिका के ऊपर है, अमेरिका के इकोनॉमिकल कंडीशन पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था बताया भी। बहुत कुछ, बहुत दिन हो चुका है, वो कुछ कुछ बताया था मैंने। तो उसके ऊपर है, अमेरिका के ऊपर, और चाइनीज़ ने किया है, जिसमें एक इंडियन है। ये रहा एक इंडियन, ठीक है। जो मेरे प्रोफेसर, मेरे भगवान या मेरे सब कुछ, वो है ये। और ये मेल आया था 12 अगस्त को, बट
टाइम नहीं मिल पाया, ये बताऊंगा मैं कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे क्या करते हैं। बताना ये चाहता हूँ आपको, एक लड़की थी, एक लड़की 2018 या 19 बैच की लड़की है, एम्स दिल्ली में उसका ऑल इंडिया रैंक था 7, नीट का रैंक था 14। अब आप लोगों को लग रहा होगा तो एम्स दिल्ली में गई होगी या मौलाना आज़ाद में गई होगी और बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, ये तो नहीं। ये ना एम्स ली ना दिल्ली ली, ये अमेरिका चली गई और रिसर्च की, बायो इंजीनियरिंग बोलते हैं अमेरिका में, बायोटेक नहीं, बायो इंजीनियरिंग। वो बायो इंजीनियरिंग की और रिसर्च के फील्ड में गई और वो साइंटिस्ट बनेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, पढ़ाई किसी और चीज़ के लिए, काम किसी और चीज़ के लिए, समझे, बन कुछ और ही रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। तो ये लाइफ जो है हम लोगों का अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं खुद को डॉक्टर बोलूँ क्या बोलूँ खुद ही नहीं समझ आता है, बस गो विथ फ्लो है, जो आता है वो करो, जिसमें इंटरेस्ट आता है वो करने का रुचि होनी चाहिए बस। तो भरोसा रखो खुद पे, मेहनत करो जितना मेहनत कर सकते हो और जो इंटरेस्ट है वही करना। डॉक्टर में अगर सही में इंटरेस्ट है ना, 10 बार ड्रॉप लेना ले लो, अगर नहीं इंटरेस्ट है, एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो वो खुद को ठग रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो आपकी मर्जी है। अब आते हैं कट ऑफ और कॉलेज के ऊपर। कट ऑफ देखो क्लियर है, ये देख करके समझ में आ जा रहा होगा कट ऑफ आपका क्या जाएगा। कट ऑफ जिनका 10,000 रैंक के नीचे है, ऑल इंडिया रैंक 10,000 के नीचे है, समझो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और जिनका 604 19,220 रैंक है, 19,220 स्टेट कोटा बहुत आराम से मिलेगा, बहुत इजीली मिल जाएगा स्टेट कोटा। और 600 नंबर पे देखो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, एक का है 20,606 और एक का है 20,962 और 20,980। ठीक है, 20,980। सो 300 के करीबन, 300 या 350 के करीबन फ़र्क है बिना किसी मार्क्स का। ठीक है, सबका सेम है 600 600 600, एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं है, बट रैंक में 300 350 का फ़र्क है। 593 24 के ऑल इंडिया कोटा भूल जाओ, बट इसमें मिल सकता है स्टेट कोटा, शायद मिल जाए 593, शायद वो भी फिर अगेन लक है, ये भी लक है। अगर बोलते हो लक नहीं होता तो ये तो ऑफकोर्स लक है। अगर आप आसाम में आपकी बर्थ हुई है, 593 है, 210% गारंटेड आपको कॉलेज मिलेगा। बट आपकी दिल्ली में बर्थ हुई है, आपकी दिल्ली की डोमिसाइल है, 200% मैं गारंटी देता हूँ कॉलेज नहीं मिलेगा, लिख लो। ठीक है, अगर आपकी बर्थ तमिलनाडु में हुई है मिल जाएगा कॉलेज, महाराष्ट्र में हुई है लगभग लगता है महाराष्ट्र में भी मिल ही जाएगा। ठीक है, बट वही आपकी बर्थ राजस्थान में हुई है, हरियाणा में हुई है, लिख लो नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल, समझे। सो ये लक फैक्टर ये होता है 1%, टेंशन नहीं लेना। बट कट ऑफ ये क्लियर रखना, कट ऑफ फिर से बता दे रहा हूँ, 10,000 के नीचे है जिनका ऑल इंडिया रैंक, बहुत ही अच्छी बात है। 19,000 या 20,000 के अंदर है स्टेट कोटा, एकदम आराम से मिलेगा, आँख बंद करके मिलेगा। और कैटेगरी वाइज आप लोग कमेंट में पूछ लेना, वो कमेंट में मैं बता दूंगा। ठीक, जिनका हो चुका है, जिनको कॉलेज मिल जा रहा है, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, अभी 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल डिसाइड करेगी आपकी फ्यूचर कैसा है कैसा नहीं है। कॉलेज बहुत सोच समझ के लेना, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल रहा है ले लिए, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा समझना। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल में, विदाउट क्लिनिकल एक्सपोजर कुछ नहीं कर सकते हो, आपके हाथों में जादू होनी चाहिए। ठीक है, किताब कितना भी बुक्स अगर पढ़ लेते हो मतलब नहीं रखता, इधर आपके हाथ कितने काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपकी जो हाथ की स्पीड है वो कैसी है वो इम्पोर्टेंट है, सब हाथ का खेल है। ठीक है, मेडिकल पूरा का पूरा वो हाथ का खेल है अगर सर्जन बनते हो तो। बाकी मेडिसिन में वही अगेन जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, उसमें कुछ नहीं। बट हाँ, सर्जन के लिए आपको आपके जो हाथ है ना, सारा कुछ उसमें प्रैक्टिकल, पूरा कुछ प्रैक्टिकल। मेडिसिन अगर करते हो तो उसमें वही नॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आनी चाहिए, जितना फैक्ट्स आता है, जितना नॉलेज आपके पास है उतना आप बड़े डॉक्टर हो। तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग।